हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में बालक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 41 पढ़ रहे हैं। टॉप 30 क्वेश्चन के साथ एकदम शानदार तरीके से 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन। तो आज शुरुआत करते हैं सेशन की। यदि आप यूपी एएनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो सेशन जबरदस्त होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन का नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद पहली सांस लेने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी, या कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, या ठंडा वातावरण, या प्रकाश का संपर्क। तो कारण नवजात शिशु का जन्म के तुरंत बाद सांस लेने का प्रमुख कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, यानी CO2 के बढ़ने के कारण ही क्या करते हैं, जन्म के बाद तुरंत बच्चे को सांस लेने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या करेगा, उसे निकालना पड़ेगा और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों में पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो वायरस, मम्प्स, रोटा वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस। तो पोलियो किसके कारण होगा? तो पोलियो वायरस के कारण होगा, सीधा सब फंदा है। नेक्स्ट कर शिशु में जन्म के समय औसत वजन कितना होता है? 2 kg, 2.5, 3, 3.5। तो शिशु का जन्म के समय कितना केजी होता है? औसत वजन पूछ रहा है। औसत वजन 3 kg, 2.5 से 3.5 के बीच होता है, यानी औसत 3 हो जाएगा। तो सामान्य औसत वजन कितना होता है? 2.7 से लेकर 3.3 kg। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग? स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस और पेलाग्रा। तो इनमें से कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन डी की हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस जमा करने में क्या करता है? मदद करता है। जो विटामिन डी होता है हड्डियों में क्या कैल्शियम और फास्फोरस जमा करने में क्या करता है? मदद करता है। इसलिए इसकी कमी से होने वाला रोग है क्या? हमारा रिकेट्स। नेक्स्ट फिर अगला करा BCG वैक्सीन किससे बचाव करती है? टेटनस, क्षय रोग, डिप्थीरिया या पोलियो। तो BCG वैक्सीन हमारा ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग से क्या करता है? बचाव हमारा करता है, यानी TB जिसे कहते हैं। यह टीका मुख्य रूप से TB के खिलाफ क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट 5 साल के बच्चे में श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 15, 18 से 20, 20 से 25 या 25 से 30 पर मिनट। तो 5 साल के बच्चे में 20 से 25 पर मिनट क्या होती है? श्वसन दर। उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होती है? श्वसन दर घटती जाती है। नेक्स्ट कह रहा है नवजात में विटामिन के का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? हड्डियों को मजबूती के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए। तो नवजात में विटामिन के इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? तो नवजात को विटामिन के का इंजेक्शन रक्तस्राव रोकने के लिए दिया जाता है। और यह नवजात में क्या करता है? हेमोरेजिक डिजीज को क्या करता है? रोकता है। नेक्स्ट बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है? ऊपरी इंसाइजर, निचला इंसाइजर, कैनाइन या मोलर। तो बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है? निचला इंसाइजर, लोअर इंसीजर। सामान्यतः 6 से 8 महीने में निचले मध्य इंसाइजर आते हैं। नीचे के क्या बीच वाले दांत आना शुरू हो जाते हैं 6 से 8 महीने में। नेक्स्ट कह रहा मीजल्स का वायरस कौन सा है? पैरामिक्सो वायरस, एडेनो वायरस, रेट्रोवायरस या रोटा वायरस। तो कह रहा मीजल्स का वायरस कौन सा है? तो मीजल्स का वायरस कौन सा है? तो मीजल्स का वायरस हमारा होता है क्या? पैरामिक्सो वायरस। यह वायरस खसरे का कारण बनता है और हवा से क्या होता है? फैलता है। नेक्स्ट कर बच्चे का जन्म के समय औसत हार्ट रेट कितना होता है? 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140 या 140 से 160। तो बच्चे का औसत हार्ट रेट कितना होता है? नवजात में चयापचय तेज होने से हृदय गति क्या होती है? अधिक होती है, यानी 120 से 140 BPM। नेक्स्ट
का शिशु में फेंटानिल कब बंद होता है? 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने? तो शिशु में फेंटानिल कब बंद होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 महीने। यह हड्डी जुड़ने की सामान्य समयावधि होती है। नेक्स्ट, अगला करा, मम्प्स का मुख्य लक्षण क्या है? गर्दन में सूजन, खांसी, दस्त, बुखार। तो मम्प्स का मुख्य लक्षण क्या है? तो हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्दन में सूजन। नेक्स्ट, कर बच्चों में डीपीटी वैक्सीन किससे बचाती है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, डिप्थीरिया, पोलियो टेटनस या मम्प्स, पोलियो रूबेला या टेटनस, पोलियो खसरा। तो डीपीटी, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस, टी से टिटनेस, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट। यह 3 प्रमुख बीमारियों से क्या करता है? बचाव करता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस। नेक्स्ट, कर बच्चों में एनीमिया का सबसे आम कारण क्या है? बच्चों में एनीमिया का सबसे आम कारण क्या है? फोलिक एसिड की कमी, आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी या प्रोटीन की कमी। तो बच्चों में एनीमिया का सबसे प्रमुख कारण होता है आयरन हीमोग्लोबिन बुलाना क्या होता है? जरूरी होता है। तो हमें क्या चाहिए? आयरन की कमी। तो आयरन हीमोग्लोबिन जरूरी होता है एनीमिया से बचाने के लिए। तो एनीमिया का प्रमुख कारण क्या है? आयरन की कमी। नेक्स्ट, तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो एनीमिया के कारण होता है? आयरन की कमी के कारण। नेक्स्ट, कर रोटा वायरस इन्फेक्शन में कौन सा लक्षण प्रमुख है? खांसी, बुखार, दस्त, उल्टी। तो इसका जल्दी से राइट आंसर दीजिए। ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को क्या दीजिए? लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकती हैं। सेशन पसंद आए, कैसा आपको लग रहा है? कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हर कमेंट आपका एक्सेप्टेबल है और हर कमेंट का आपके जवाब दिया जाता है। आप एक बार कमेंट करके देखिए, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। तो हमारा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा रोटा वायरस इन्फेक्शन से दस्त, डायरिया का खतरा होता है। यह बच्चों में गंभीर डायरिया का क्या प्रमुख कारण होता है? तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर थैलेसीमिया में कौन सा अंग बढ़ जाता है? लीवर, प्लीहा, हृदय, किडनी। तो थैलेसीमिया बीमारी में कौन सा अंग बढ़ जाता है? यदि आपको थैलेसीमिया होगा तो क्या बढ़ेगा? प्लीहा। प्लीहा क्या होता है? हमारा स्प्लीन। स्प्लीन हमारा क्या होता है? बढ़ जाता है थैलेसीमिया में। असामान्य आरबीसीज के टूटने से स्प्लीन बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बच्चों में पर्टूसिस का दूसरा नाम क्या है? हुपिंग, खांसी, खसरा, गलसुआ या चेचक। तो बच्चों में पर्टूसिस का दूसरा नाम क्या है? तो बच्चों में पर्टूसिस का हमारा दूसरा नाम होता है हुपिंग खांसी, हुपिंग कफ, हुपिंग कफ। इसमें तीव्र खांसी के बाद हुपिंग ध्वनि आती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है मैरास्मस में क्या कमी होती है? केवल प्रोटीन, प्रोटीन और कैलोरी दोनों, केवल कैलोरी या केवल विटामिन। मैरास्मस रोग में किस कमी के कारण मैरास्मस रोग होता है? तो हमारा प्रोटीन और कैलोरी दोनों। यह गंभीर कुपोषण का क्या होता है? रूप होता है। नेक्स्ट, कर फोटोथेरेपी किसके लिए की जाती है? एनीमिया, पीलिया, दस्त, निमोनिया। तो फोटोथेरेपी किस चीज़ के लिए की जाती है? किस बीमारी के लिए की जाती है? तो फोटोथेरेपी हमारा पीलिया के लिए किया जाता है, यानी जॉन्डिस। यह बिल्बुरिन को तोड़कर पीलिया को क्या करती है? घटाती है। नेक्स्ट, कर नवजात में हाइपोथर्मिया से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कंबल, कंगारू मदर केयर यानी जिसे कहते हैं KMC, हीटर यानी कंगारू मदर केयर त्वचा से त्वचा संपर्क भी हो जाएगा, हीटर, गर्म पानी से स्नान। तो कह रहा है नवजात में हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा KMC यानी कंगारू मदर केयर त्वचा से त्वचा संपर्क। त्वचा से त्वचा संपर्क तापमान को क्या करता है? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, कह रहा बच्चों में चिकन पॉक्स का वायरस क्या है? एडेनो वायरस, हर्पिज सिम्प्लेक्स वायरस, रोटा वायरस या वेरिसेला जोस्टर। तो कह रहा बच्चों में चिकन पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, बच्चों में चिकन पॉक्स जो वायरस होता है वह क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर होता है। क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर।
यह हवा और ड्रॉपलेट से क्या होता है, फैलता है। नेक्स्ट, कर नवजात में जन्म के समय पहला टीका कौन सा दिया जाता है, BCG, OPV, DPT, MMR। तो नवजात में जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? नवजात में जन्म के समय पहला टीका कौन सा दिया जाता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BCG। नवजात में जन्म के समय पहला टीका कौन सा दिया जाता है? BCG दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। कर अब बच्चों में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, पेलाग्रा या एनीमिया। तो बच्चों में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग हमारा है ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। स्कर्वी में मसूड़ों से क्या होता है, खून आता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, करा ओटिटिस मीडिया किस अंग को का रोग है? आंत, कान, आंख, गला। ओटिटिस किस अंग का रोग है? तो हमारा 24 का राइट आंसर हो जाएगा, कान का बीमारी है। ओटिटिस क्या है? कान की बीमारी है। यह मध्य कान का क्या संक्रमण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। कर बच्चों में मेनिंजाइटिस का लक्षण क्या है? सिर दर्द, दस्त, खांसी, उल्टी। बच्चों में मेनिंजाइटिस का लक्षण क्या है? तो बच्चों में मेनिंजाइटिस का प्रमुख लक्षण होता है सिर दर्द, ऑप्शन नंबर ए, जिसे कहते हैं हेडेक। इससे मस्तिष्क आवरण में क्या होता है, सूजन होती है। नेक्स्ट, कर रूबेला को और क्या कहते हैं? जर्मन मीजल्स, चिकन पॉक्स, गलसुआ या चेचक। तो करा रूबेला को हम और किस नाम से जानते हैं या और के क्या कहते हैं? तो जर्मन मीजल्स। रूबेला को हम जर्मन मीजल्स कहते हैं। यह हल्का वायरल संक्रमण है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है। करा नियोनेटल सेप्सिस का सबसे आम कारण क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस वायरस या स्टेफेलोकोकस या इकोली या क्लेबेसिएला। तो कह रहा नियोनेटल सेप्सिस का सबसे आम कारण क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई कोलाई। जन्म के बाद या जन्म के समय के संक्रमण का क्या है, मुख्य कारण होता है क्या, ई कोलाई। नेक्स्ट, कर अस्थमा में कौन सा लक्षण प्रमुख है? अस्थमा में कौन सा लक्षण हो? सांस की घरघराहट, खांसी, सिर दर्द या बुखार। तो कह रहा वीजिंग। अस्थमा का कौन सा लक्षण प्रमुख होता है? अस्थमा में प्रमुख लक्षण होता है सांस की घरघराहट यानी वीजिंग। वायुमार्ग में सूजन से घरघराहट होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा टाइफाइड का कारण कौन सा बैक्टीरिया है? विब्रियो, कॉलेरा, ई कोली, सिंगेला या साल्मोनेला टाइफी। तो कह रहा टाइफाइड का कौन सा बैक्टीरिया कारण है? टाइफाइड का कारण कौन सी बैक्टीरिया है? तो हमारा हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी या दूषित भोजन और पानी से क्या होता है, फैलता है। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ड्रोविंग में सबसे पहले क्या होता है? ड्रोविंग में सबसे पहले क्या होता है? हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, कार्डियक अरेस्ट या एसिडोसिस। ड्रोविंग में सबसे पहले हमारा होता है हाइपोक्सिया। पानी में डूबने पर सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हमें उम्मीद है आपको ये 30 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, हमें क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है कि 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। और सेशन पसंद आया तो सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्यारा सा कमेंट आप सेशन पसंद आए तो कर सकते हैं। और आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही प्यार, सपोर्ट, दुलार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।